अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपने आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज हमने करनी एक्सरसाइज 1.4। इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। इधर इन्होंने कहा है कि वेरीफाई दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड स्केलर सेटिस्फाई द स्टेटेड प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम 1.4.1। इस थ्योरम में उन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। अब हमने बताना है कि क्या ये सच में सेटिस्फाई कर रही है इस पर। ये देखिए, पहला उन्होंने पार्ट दिया द एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। मतलब एसोसिएटिव लॉ हम लगाएंगे तो फॉर्मूला और सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल है, ये सेटिस्फाई करिए कि नहीं। चलो करते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ है। पहले मैंने कहा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव लॉ की ये देखें, ये है, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इसमें हम ए का मैट्रिक्स पुट करेंगे बी और सी, और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। चलो करते हैं। ये देखें, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी प्लस सी में वैल्यू पुट की और इसको प्लस वगैरह किया, तो ये आंसर है। राइट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी है, मतलब पहले ए प्लस बी को सॉल्व करें, फिर सी, इन दोनों को सॉल्व किया तो दोनों का आंसर इक्वल है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये देखें ऐसे ये होगा, ठीक है। उधर प्लस के साइन थे क्योंकि एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लाई के साइन है। पहले लेफ्ट हैंड साइड इसमें सारी वैल्यूज पुट की, ये आंसर है। फिर राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की, आंसर है। ये दोनों के आंसर इक्वल हैं, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ़्ट में आपको पता है कि लेफ़्ट वाला जो सा वर्ड ऐसे ही होगा, उसके आगे ब्रैकेट होगी, ठीक है ना। तो ये देखिए सिंगल आ गया, बाकी ब्रैकेट, ठीक है ना। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर राइट होता तो पहले ब्रैकेट होती, राइट पे कोई ब्रैकेट ना होती, ठीक है। ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। ए बी के साथ भी और सी के साथ भी, ये पढ़ी हुई है 9-10 में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। ये देखें, ये वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों के आंसर ये देखें इक्वल हैं, मतलब ये भी सेटिस्फाई करिए। अब डी पे आते हैं। डी पार्ट उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, इसमें वैल्यूज डाली सारी। ये देखें ए प्लस बी, ये स्मॉल ए है, बी है और सी है। ये देखें स्मॉल ए की उन्होंने वैल्यू दी है 4 और स्मॉल बी की -7, ठीक है। ये वाली पुट करनी है आपने, की भी देखना है कि कैपिटल ए के बी, ये तीनों हमने कैपिटल एसोसिएटिव मतलब कैपिटल में सारी की हैं। और आगे ये जो उन्होंने दिए स्मॉल में है, ये देखें ये सारी इसमें जो सा वैल्यूज पुट की, दोनों साइड्स पे आंसर इक्वल है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 भी उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, इसमें वैल्यूज पुट करी जाए, तीनों की वैल्यूज के तीनों के आंसर इक्वल हैं, मतलब ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इन दोनों के आंसर भी देखें, सॉल्व के दोनों के आंसर इक्वल है, ये प्रूव्ड हो गया। इसमें मुश्किल कोई नहीं, बस अपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाली, वैल्यू निकाल के, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके। सी पार्ट में भी देखें उन्होंने दिया हुआ है बी प्लस सी, फिर आगे उसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, बी ए प्लस सी है, ठीक है। बी प्लस सी को सॉल्व किया, ए ऐसे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का आंसर इक्वल है, अप्रूव्ड है। इधर तीनों है, पहले बी सी को सॉल्व करना था, फिर ए को, फिर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इधर स्मॉल है, इधर कैपिटल है, कहाँ ये कैपिटल था सी, कैपिटल सी की वैल्यू लिखी, स्मॉल भी था, स्मॉल बी की वैल्यू लिखी, ठीक है। बस ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, मतलब उसमें दिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये देखें, पहले हमने एक मैट्रिक्स लिखा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये देखें 3 2 -1/4 ट्रांसपोज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 2 -1/4, ठीक है। अब इसका पहले हम एक बार ट्रांसपोज लेंगे। ये देखें पहले ट्रांसपोज लिया, अब उसका भी फिर ट्रांसपोज लेना है, फिर लिया, दोनों का आंसर इक्वल है, ए के बराबर ही है, ठीक है। अब अगला ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। फिर इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आया। उधर पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये आंसर आया। दोनों जो से इक्वल है, मतलब ये ठीक है, प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों के आंसर इक्वल होने चाहिए, वरना वो गलत है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए और बी को प्लस किया, फिर बाद में इसका ट्रांसपोज लिया तो ये वैल्यू आई। फिर पहले ए का ट्रांसपोज लिया, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, फिर बी का लिया, फिर दोनों को ऐड किया और ये आंसर आया, ठीक है।
क्वेश्चन 4 भी ऐसा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वन ट्रांसपोज इसका ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा हुआ है कि क्वेश्चन 5 में हमने इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इन्वर्स का क्या वैसे फॉर्मूला होता है, ये देखें, ए इन्वर्स ले लें इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, साथ यहाँ पर क्या आएगा, और जॉइंट ए, ये होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से करना है, ठीक है। लेट कर लें ए की क्या वैल्यू है, ये ए बी सी डी ये वैल्यू, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, और इधर क्या आएगा, और जॉइंट ए, यहाँ पे आ जाएगा डी। ये इन दोनों की जो से जगह चेंज होती हैं, ये देखें, और इन दोनों के साइन, मतलब माइनस बी माइनस बी, ये आ गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसको ये फॉर्मूला अगर हम ए में कोई भी वैल्यू इसका सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ये पता चल गया आप लोगों को। चलो करते हैं, ये देखें, ये ये वही फॉर्मूला, ठीक है ना। आप खाली इधर 1/a का डिटर्मिनेंट ओवर जॉइंट ए भी कर सकते हैं, ओके। मतलब ये भी 1/a का डिटर्मिनेंट ओवर जॉइंट ए, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से ये 1a का डिटर्मिनेंट लिया, ये जॉइंट है, मतलब पहली और आखिरी वाले की जगह चेंज, दूसरा और तीसरे वाले का साइन चेंज, ठीक है। ये सोल्व किया, इसको 1/20 आया, इसको अंदर जाकर जो सा कर दिया डिवाइड से 1/5 हो गया, ठीक है। 4 5 20 कट हो गई, ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 6 में बी सेट दिया, इसका हमने निकालना है इन्वर्स, देखें एज इट इज़ इन्वर्स वैसे निकाला फॉर्मूले से, ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 में भी एज इट इज़ वही है, इन्वर्स निकालना है, ये देखें वही 1/a का डिटर्मिनेंट ओवर जॉइंट ए से निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन 8 भी एक्यूरेट ऐसा, ये देखें डी का डिटर्मिनेंट निकालना था, तो ये है इस फॉर्मूले से निकाला और ये आ गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, वो भी सेम है, ऐसा है, बस उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिए ये सवाल है, अब इसको सॉल्व करने वैसे इसको लेट ए कर लें, तो ए का इन्वर्स कैसे लेना है, 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है, ए डी माइनस बी सी, यही हुआ ना। और साथ क्या था इधर, इधर आया था डी ए माइनस बी माइनस सी, ये था ना जॉइंट और ए का डिटर्मिनेंट है। इसी फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, 1 ओवर इसका डिटर्मिनेंट लेके क्या होगा, पहली और आखिरी वाली को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, हाफ ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। और साथ में हाफ ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस, ठीक है। फिर आएगा माइनस का साइन, यही वाला बी सी, मतलब बी और सी, बी की वैल्यू क्या है, हाफ ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और सी की वैल्यू क्या है, हाफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और बाकी इधर जोन सा वही सेट ए लिख देना, ठीक है। मैं इधर लिख रही हूँ, मैं नीचे लिख लूँगी, ओके। या फिर इसको सोल्व करें, इक्वल टू करते हैं 1, इधर क्या आएगा 1/2, एक बार लिख देते तो क्या आएगा 1/4, इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों सेम है, तो ऐसे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन ऐसे 1/4, ये दोनों सेम है, दोनों का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इधर अब जॉइंट लेना है, मतलब इसकी और इसकी जगह नहीं है, जगह चेंज होनी है, ठीक है। ये देखें इधर आ जाएगा हाफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस है, और इधर हाफ ई पावर एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी और इसके साइन चेंज, मतलब इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें ये और सॉल्व हो रहा है, इनका जो सा है हम एलसीएम ले लेते हैं, ये देखें इधर ही, बल्कि इसको जो ऐसे एलसीएम ले लिया,
इधर क्या है, ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का स्केयर माइनस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का स्केयर, ठीक है। बाकी ये वैल्यू इधर वैसे की वैसे ही। ये देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा इसका फॉर्मूला खोल दिया, ए प्लस बी का उसका इसका टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला, ठीक है ना। ये देखिए जब इन दोनों को करेंगे ई टू एक्स माइनस टू एक्स, ये टू एक्स माइनस टू एक्स जीरो हो जाएगा, ई जीरो क्या होता है 1, इधर खाली 2 ही आ जाएगा, ठीक है। इसका खोला तो ये आ गया। अब माइनस के से ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होंगे, ओके। बाकी ये वैसे का वैसे ही। ये देखें जब जो सा हमने इसका फॉर्म माइनस के से अब अंदर किया साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, पीछे क्या बचा 4, मतलब 4/4 बचा ना, तो ये ऊपर चला गया था 4, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 रह गया। बाकी ये वैसे का वैसे, यही क्या है हमारा आंसर। अगर किसी चीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में ये दिया है, मतलब वही इनका कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा डिटर्मिनेंट, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर है। बाकी ये वैसे का वैसे और ज्वाइंट लेंगे। ये देखें ये डिटर्मिनेंट आ गया इसका, ठीक है। ये वैसे ही पहले दोनों के उन्होंने जगह चेंज की और इधर के साइन, ये देखें इधर 1 हो गया, तो ये वैसे का वैसे यही इसका आंसर है, ठीक है।